नवाब मलिक को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली राहत, जमानत रद्द करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार। नवाब मलिक मंगखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां 20 नवंबर को वोटिंग होगी। नवाब मलिक की जमानत शर्तों के तहत उन्हें ग्रेट मुंबई के भीतर रहना होगा। महायुक्ति के भीतर भी विरोधाभास नतीजे आने पर पता चलेगा कौन किसके सपोर्ट कर रहा। फडणवीस का बड़ा दाव। फडणवीस ने कहा कि ये चुनाव अजीब है, हमें नतीजे के बाद ही पता चलेगा कि कौन किसके साथ है। महायुक्ति के भीतर भी आंतरिक विरोधाभास है। महायुक्ति मजबूत हुआ है, सरकार ने किया बेहतर काम, हम जीतेंगे, नितिन गडकरी। महाराष्ट्र में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। मैदान में प्रतिद्वंदी एक दूसरे की आमने सामने आए। वहीं जुबानी जंग की भी खूब चल रही है। वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जवाब दिया है। बटेंगे तो कटेंगे पर फडणवीस ने संभाली कमान, बोले यह एकता के बारे में नेता अर्थ नहीं समझती। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे कांग्रेस नीति महाविकास अघाड़ी की विभाजनकारी चुनाव प्रचार अभियान के जवाब में गढ़ा गया नारा है। इस नारे का मूल संदेश यह कि हम सभी को एक रहना होगा। पैसे बांटने के विवाद में भिड़े बीजेपी एनसीपी कार्यकर्ता, कैंडिडेट की मां भाई पर हमला, कमिश्नर को देनी पड़ी सफाई। सुप्रिया सुले ने कहा कि यह छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू महाराज और महात्मा फुले का महाराष्ट्र है। यह चौंकाने वाला है कि हमारे उम्मीदवार की मां पर हमला किया गया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, फिर हमारे उम्मीदवार के भाई पर हमला किया गया। अगर इंदिरा गांधी जीवित होती तो भाजपा नाना पोटले का अमित शाह पर पलटवार। अमित शाह ने बुधवार को कहा था कि जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 को कभी बहाल नहीं किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा कि अगर इंदिरा गांधी स्वर्ग से भी वापस भी आ जाती है तो अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं किया जाएगा। गरीबी हटाने, नौकरियां बढ़ाने और विकास करने के लिए जरूरी है, गडकरी ने कही मन की बात। गडकरी ने गुरुवार को कहा कि गरीबी दूर करने के लिए, नौकरी पैदा करने के लिए, देश के विकास के लिए जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी से जल्दी विकसित हो। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 2 सालों में देश में लाखों नौकरियां होगी। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट पर हाई प्रोफाइल मुकाबला, फडणवीस के सामने कौन उम्मीदवार। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से कांग्रेस के प्रफुल्ल गुड़ाड़े पाटिल के खिलाफ मैदान में है। 2014 के चुनाव में भी फडणवीस से हार गई थी। औरंगाबाद में ओवैसी को मुस्लिम का समर्थन, क्षेत्र की 2 सीटों पर मैदान में एमी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए औरंगाबाद क्षेत्र में मुस्लिमों का समर्थन ओवैसी की पार्टी को मिल सकता है। राज्य में 288 सदस्यीय विधानसभा की जिन 16 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ रही है, उनमें से 2 सीटें उस क्षेत्र में आती है जिसमें अब आधिकारिक तौर पर गठबंधन की सरकार होगी। संभाजी महाराज के हत्यारे को मसीहा मानते कुछ लोग, पीएम मोदी ने फिर चल औरंगजेब कांड। पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि हमने तो औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किया, बाला साहेब ठाकरे की इच्छा पूरी की। पीएम मोदी ने कहा कि हमने हिंदुत्व की राजनीति से समझौता नहीं किया है। मालेगांव ब्लास्ट केस, पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी की वारंट। मालेगांव ब्लास्ट केस मामले की सुनवाई के दौरान लगातार कोर्ट ने अनुपस्थित रहने के कारण मुंबई की एक स्पेशल अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। उन्हें संविधान खोखला दिखाई देता है क्योंकि उन्होंने उसे कभी पढ़ा ही नहीं। पीएम मोदी पर राहुल गांधी का तंज। राहुल गांधी ने गुरुवार को महाराष्ट्र की नंदुरबार में रैली को संबोधित किया है। इसी दौरान राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे हैं। अब शरद पवार ने अजित पवार को नए दांव से चौंकाया, 3 सीटों पर 3 नेता, तोड़ बढ़ाई टेंशन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लगभग आखिरी दौर में आ चुका है। प्रचार में 5 दिन का ही वक्त बचा हुआ है और उससे पहले शरद पवार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। उन्हें पुणे की 2 सीटों पर अजित पवार के सहयोगी को शामिल कर लिया है। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी पर कन्हैया कुमार के बिगड़े बोल, भाजपा बोली बिछौने में कब मिलेगी आजादी। कन्हैया कुमार ने बयान पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने कहा कि आखिर ऐसी सोच से आजादी कब मिलेगी, ऐसे बिछड़े लोगों से कांग्रेस आजादी कब पाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स ने महाराष्ट्र की बेटियों के लिए घोर अपमानजनक टिप्पणी किया है। बम लेकर फ्लाइट में बैठा मोहम्मद, मुंबई एयरपोर्ट को फिर मिली धमकी। मुंबई हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। यात्रियों से आग्रह किया गया कि वे अपनी यात्रा के दौरान सतर्क रहे। पुलिस और सुरक्षा एजेंसी इस मामले की गहन से जांच कर रही है।
महाराष्ट्र में बीच चुनाव में कांग्रेस ने ठोका सीएम पद का दांव, गठबंधन में आ सकती है गांठ। कांग्रेस लीडर पृथ्वीराज चौहान ने बीच चुनाव में सीएम पद अपनी पार्टी का अधिकार बताया है। इससे नया विवाद खड़ा हो सकता है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि हमारा भरोसा है कि महाविकास अघाड़ी ने चुनाव में जीत मिलेगी और अगला सीएम हमारा होगा।